हेलो हाय, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ आरबीआई का जो मेरा रेमिटेंस था, जिसमें मुझे आरबीआई में जाना पड़ा, उसके बारे में यहाँ पे मैं कुछ बातचीत करने वाला हूँ। और वहाँ पे मुझको क्या करना पड़ा, क्या क्या हुआ, ये सब बारे में, ये सब कुछ के बारे में आप लोगों से यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करूँगा। तो बात है 2022 मार्च के समय में। तो एक दिन मेरे ब्रांच मैनेजर मेरे पास आया और मुझको कहा कि तुमको आरबीआई जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सॉइल्ड नोट्स जो होते हैं ना, तो सॉइल्ड नोट्स हमारे चेस्ट ब्रांच है, तो चेस्ट ब्रांच में सॉइल्ड नोट्स बहुत बढ़ गए हैं। अब उसको हम लोगों को आरबीआई के पास जमा करना है। ऐसे बहुत सारे और भी चेस्ट है, एसबीआई का है, पंजाब नेशनल बैंक्स का है, बहुत सारे और भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस है, बहुत लोगों का है। पर हम लोगों का जो एसबीआई का चेस्ट ब्रांचेस जैसे कैसे होता है कि चेस्ट ब्रांच में नॉर्मल जो जैसे काम होते हैं, नॉर्मल ब्रांच की तरह होता है। बहुत सारे चेस्ट ब्रांच होते हैं अलग से ब्रांच बैंक का, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का है कि उन लोगों का चेस्ट ब्रांच में सिर्फ पैसा, न्यू नोट्स ही रहेंगे, वहाँ से सब कुछ रेमिटेंसेस होंगे। मतलब एक ब्रांच से, नोडल ब्रांच होता है, उस ब्रांच से बहुत सारे और भी ब्रांचेस में जैसे पैसे जाते हैं या आते हैं, वैसे होंगे। तो ये मुझको पता चला जब मैं आरबीआई का रेमिटेंस में जा रहा था। तो मुझको कहा कि तुमको ये करना है। तो मैंने कहा अब करना क्या है? तो मुझको कहा कि बोला कि कैश ऑफिसर के साथ तुम थोड़ा बातचीत कर लो। तो मैं कैश ऑफिसर के साथ गया, वहाँ पे गया, और उन्होंने कहा कि तुम देख लो संदीपन, तुम चेस्ट में आ जाओ। तो मैं चेस्ट में उतना वक्त नहीं बिताया था कभी भी। शायद अगर कभी चेस्ट में अगर कोई काम कर रहा है कोई हमारे ऑफिसर, तो वहाँ पे मैं तब कोई अगर मेरा क्वारीज हो या कोई क्यू अगर छुड़वाना हो तो तब मैं जाता था, कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप कभी भी चेस्ट में नहीं घुस सकते, बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसलिए मैं वैसे कभी नहीं जाता था। पर उस समय में मुझको कहा कि चेस्ट में जाओ, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीन का बक्सा होता है। तो टीन के बक्से में अलग अलग डिनोमिनेशंस के जो नोट्स होते हैं, वैसे अलग अलग डिनोमिनेशंस, छोटे डिनोमिनेशन ही ज़्यादातर होते हैं। जैसे कि 10 रुपये का नोट था, 20 रुपये का नोट था, 50 रुपये का नोट था, और आपका 100 रुपये का भी नोट था। उनमें से आपका पुराना जो मतलब कि 5 का तो बहुत कम था, 5 5 रुपये का भी एक था, वो शायद एक, मतलब एक पैकेट नहीं, एक बंडल था, एक बंडल भी नहीं था शायद। पैकेट किसको कहते हैं और बंडल किसको कहते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको कहता हूँ। पैकेट उसको हम लोग कहते हैं जो 100 पीसेस अगर हो जाता है ना, सपोज़ कि 10 रुपये का अगर हम लोग 100 पीस कर लें, तो वो हम आपका एक पैकेट हो जाता है। और वही अगर 10 पैकेट हो जाता है तो वो एक बंडल हो जाता है। इसको हम लोग पैकेट या बंडल कहते हैं। तो ऐसे हम लोगों को मुझको काउंट करना पड़ा। अब जो इसका जो पूरा आप कह सकते हैं कि तैयारी करके सब कुछ रखना, वो पहले से हो चुका था। सो सॉइल्ड नोट्स अलग सा पूरा एक, मतलब उन लोगों का बिन रहता है, वो लोग बिन कहते हैं उसको। अब ये बिन क्या है? बिन मतलब एक पूरा एक टब, मतलब जैसे कि आपका कबर्ड होता है ना, तो कबर्ड में एक शेल्फ होता है, तो वैसे ही वो लोग बिन उसको कहते हैं, शेल्फ को ही आप कह सकते हैं बिन। तो एक एक बिन में अलग अलग डिनोमिनेशंस का नोट्स रहा था वहाँ पे, और वो लोग तैयारी करके रखे थे बंडल करके अलग अलग टीन के बक्से में आपका जगह में। वहाँ पे हम लोग, मुझको सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ा कि कितना कितना है, और उसके हिसाब से आपका कितने क्रोर्स या लैक्स, जिसमें भी आपका जो कितना पैसा हो रहा है वो सॉइल्ड नोट रेमिटेंस का। क्योंकि सॉइल्ड नोट्स आप कह सकते हैं कि वो लीगल टेंडर है, इसीलिए सॉइल्ड नोट्स आप चेंज करते हैं। इस कारण के लिए कि जब मेरे पास अगर कोई सॉइल्ड नोट्स हो ना, शायद वो बाज़ार में चलने के अवस्था में नहीं है, पर उसको मैं जाके कि ये सर मुझको ये नोट चेंज कर लीजिए, तो आप नोट्स को चेंज कर सकते हैं। सो सॉइल्ड नोट्स वही है। तो इसीलिए सॉइल्ड नोट्स इज़ अ लीगल टेंडर। इसलिए वो अगर कोई चुरा ले ना, तो वो आपके पास से चुरा ले रहा है। इट्स एक्चुअली इट इज़ हैविंग अ वैल्यू, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझको कुछ ज़्यादा गिनना नहीं पड़ा। जनरली 50, एक एक बक्सा में 50 करके शायद था, 50 या 48 ऐसे करके। तो ऐसे हम लोगों का था शायद 16 टू 17 बॉक्सेस, 17 बॉक्सेस वर देयर, आई होप सो, यस 17 बक्सा था। उसमें से आपका 10 का डिनोमिनेशन में कहा आपको, 20 का डिनोमिनेशन था, 50 का था, 5 का था।
100 का भी था, 100 का भी था। तो ये सब गया हम लोगों का। जिस दिन मैं गया था, मतलब कि जिस दिन मैं आरबीआई गया था, आरबीआई जाने के मतलब पिछले दिन मुझको ये सब कुछ तैयारी करके रखा। उसको बक्से को पूरा एकदम सील्ड करके रखना पड़ा था, क्योंकि आरबीआई में क्या होने वाला है वो तो मैं आप लोगों को कहूँगा। पर क्या हुआ कि उसको, जैसे कि आपका देखेंगे कि वो होते हैं ब्लेड करके एक टेप्स होते हैं। हाँ, उसको क्या टेप कहते हैं मालूम नहीं है, पर ऐसे टीन का होता है, टीन का बना होता है, स्ट्रिप होता है ऐसा। तो उसको लेके पूरा एकदम बनाया, मतलब उसको बक्सा को एकदम पूरा पैक्ड कर दिया और ताला लगाया वहाँ पे। क्योंकि ताला इसलिए लगाया क्योंकि ताला मेरे पास रहेगा, ताला का जो चाबी, चाबी मेरे पास सब कुछ रहेगा। तो हर बक्से में 2 ताला रहेगा और उसमें से आपका चाबी आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। बक्सा तैयार हो गया। अब ये इसको लोडिंग एक पूरा एक ट्रक में किया, एक ट्रक में उसको लोडिंग कर लिए। ये हुआ नेक्स्ट दिन, मतलब मुझको नेक्स्ट दिन जाना पड़ा। मुझको 5 बजे मेरे क्वार्टर से निकलना पड़ा। मैं अपने क्वार्टर से निकल गया 6 बजे वहाँ से डॉट 6:10 या 15 ऐसा था, डॉट 6:10 या 6:15 में हमें वहाँ से निकल गया। अब इसको मैं कहूँगा कि कैसे में हम लोग गए। अब देखिए, एक चीज़ है कि जब आप रुपी रेमिटेंस, जब रेमिटेंसेस होता है ना, रेमिटेंस के समय में आप कहीं भी कोई भी ब्रेक या कुछ, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको बैठ के जाना है, कहीं पे भी नहीं रुकेगा। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, उसी जगह में पूरा, कोई भी जगह में आप नहीं रुक सकते। तो ऐसा था। मुझ में ट्रक में नहीं बैठा, ट्रक तो अलग सा जा रहा था। हम लोग यहाँ पे गए थे। मेरा जो आरबीओ है, आरबीओ मेरा है तमलुक। तो तमलुक के वहाँ से आपका कुछ पुलिस आए थे, तो बैरक से। तो उन लोगों को बुलाना पड़ता है, डीएम को हम लोगों को बोलना पड़ता है, जैसे कि आरबीओ को इन्फॉर्म करके, डीएम को इन्फॉर्म करके, उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोगों का ऐसा रेमिटेंस होता है, इसके लिए हम लोगों को आर्म्ड फोर्सेस चाहिए। क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल के अनुसार कि आर्म्ड फोर्सेस होना चाहिए, कितने होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, कितने लोग होंगे वहाँ पे। तो सब लोग आर्म्ड थे। मैं पुलिस व्हीकल में था, पुलिस जीप में, और मेरे पास कुछ कागज़ भी दिया था। तो ये कागज़ दे के मैं निकल पड़ा। उसके बाद 2 जगह में हम लोग, और 2 जगह, एक हमारे ही एसबीआई तमलुक, वहाँ पे भी एक हम लोगों का चेस्ट ब्रांच है। तो उस चेस्ट ब्रांच से भी कुछ ऐसे ही बक्सा उठाया गया। क्योंकि एक ट्रक जो है वो ट्रक बहुत बड़ा होता है, और उस ट्रक में खाली अगर जगह है ना, कि देखिए मेरा कितना बक्सा था, 16 बक्सा था, उसमें शायद 58 या 59 बक्सा ऐसे टोटल हो सकता है। देखिए एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर 58 ऐसा है। क्योंकि जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक से जो जो सर हमारे गए थे वहाँ पे, तो वो भी आपका मेचेदा, या जो मैं कह रहा हूँ, ये जगह मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे आसपास ही जो जगह है, इलाका है, वहाँ से हम लोगों को कलकत्ता जाना पड़ा, मतलब कि कोलकाता, आरबीआई कोलकाता में। तो ये सब कुछ लोडिंग हुआ, 3 जगह से लोडिंग हुआ। पहले हमारे यहाँ पे हल्दिया में, उसके बाद गया वो तमलुक, उसके बाद गए हम लोग मेचेदा। सो फॉर आफ्टर दैट, जो जब पैक्ट हो गया, सब कुछ देख लिए, बक्सा गिन लिए, लोडिंग हो गया, हम लोग आरबीआई निकल पड़े। अब आरबीआई के में जाके उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को वहाँ पे पास बनाना पड़ा। वो पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आपका पीएफ आईडी क्या होता है, नाम क्या है, ये सब कुछ, बैंक कौन से बैंक से आ रहे हैं, ये सब कुछ दिखा के उसके बाद आपका कागज़ दिखाना पड़ता है, बहुत कुछ है। वो प्रोटोकॉल्स मान के हम लोगों को उसके बाद जो हम लोग गए, और बक्सा को हम लोग जो एक, देखिए एक जगह से नहीं आते ना, जो ये ट्रक्स में देख कह रहा हूँ ना, तो ये हम लोगों का एक ट्रक 3 जगह से आ रहा है, मतलब 3 ब्रांच आप कह सकते हैं, या चेस्ट ब्रांच कह सकते हैं। तो 3 चेस्ट से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे और भी ट्रक्स आ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने सारे हैं। तो इसीलिए उसका नंबर हम लोगों को नोट डाउन करना पड़ा कि कौन से हम लोगों का गाड़ी है। आप सोच सकते हैं ये मतलब बहुत ही एक टीडियस काम नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अच्छा, मेरे जो ट्रक जो लोडिंग हुआ है उसको सिर्फ अभी अनलोडिंग करना है। तो पहला दिन जिस दिन हम लोग गए, उस दिन जाके हम लोग अनलोडिंग हम लोग नहीं किए, हम लोग, वो लोग जो हम लोगों का लोग रहते हैं वहाँ पे, तो अनलोडिंग किए वो लोग। तो पहला दिन वही हुआ, सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग, बात ख़त्म। अनलोडिंग करके कहाँ पे उसको रखना है, एक जगह होता है आरबीआई में, आपका एक रूम होता है, जिस रूम में आप जिस ब्रांच से आ रहे हैं ना,
तो वहाँ पे जो बक्से में आपको ऐसे मैं आपको ये कहना भूल गया कि जब बक्सा को तैयारी करना हो रहा है ना, तो वहाँ पे आपका किस डिनोमिनेशन का नोट है उसको वहाँ पे चिपकाना पड़ता है, और आपका कौन से ब्रांच से आ रहे हैं उसको भी, क्योंकि तब आपको जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। हम लोग गए और मैं जाके वहाँ पे कहा कि ये हम लोग का रो है, और हम लोग रो वाइज हम लोग उसको सजा लिए। ऐसे करके पहला दिन चला गया। अब दूसरा दिन हम लोगों को बुलाए, सर ने कहा कि वहाँ पे जो आरबीआई का मैनेजर थे उन्होंने मुझको कहा कि आप नेक्स्ट दिन आइए। तो हम लोग नेक्स्ट दिन गए। नेक्स्ट दिन हम लोग जब आए, उस दिन कुछ नहीं हुआ, उस दिन हुआ सिर्फ सैम्पलिंग। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ही इजी काम है, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, हम लोगों को सिर्फ बुलाया जाता है, कहना चाहता है कि कौन सा आपका है बक्सा, तो मैं कहता हूँ कि ये हम लोगों का बक्सा है। वहाँ से आरबीआई का ही उन लोगों का ही लोग है, वो लोग एक का डिनोमिनेशन, सॉरी एक नहीं, 5 का डिनोमिनेशन, 5 रुपीज़ का डिनोमिनेशन, सभी हम लोग का नोट्स थे। 10 रुपीज़ का डिनोमिनेशन, 20 रुपीज़ का डिनोमिनेशन एंड 50 रुपीज़ एंड 100, ये 5 था। तो ये पाँचों का डिनोमिनेशन अलग अलग बक्से में, मतलब एक एक बक्से में 2 या 4 या 5 ऐसे वो लोग कह रहे हैं कि आरबीआई का जो मैनेजर है कितने सैंपल लेना है, ये इसको हम लोग सैम्पलिंग कह रहे हैं। तो सैम्पलिंग करते हैं वो लोग, एक एक लेके सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग है क्या, अब वो लोग देखते हैं कि उसमें 100 पीसेज है या नहीं, कोई भी रैंडम उठा के वो लोग ले लेंगे, उसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं ना। तो रैंडम उठा के देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ नोट्स है वो सही है या गलत है। अगर इसमें एक भी अगर गलत हुआ ना, तो वो जो भी बक्सा वहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लोग का 19 बॉक्सेस थे या 17 बॉक्सेस थे, तो वो सभी बक्सा हम लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा, और उसमें आप लोगों को पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो इतना स्ट्रिक्ट है, इस कारण के लिए बहुत ही बारीकी से उसको काउंट किया जाता है बहुत बार, और उसको तैयारी करके वो जो बंडल बनाने हैं ना, वो बंडल जिसको बनाना पड़ रहा है उसको बहुत ही एक मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन लेके आपको वो बनाना पड़ता है। तो वो रहा आपको सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हो गया, हम लोग कुछ दिखाता नहीं है, वो लोग ले जाता है अपने एक बक्से में, वो लोग एक बहुत बड़े बड़े बक्सा होता है, और उसमें से वो उसके नीचे व्हील्स भी रहता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग की तरह नहीं, वो लोग सिर्फ नोट डाउन कर लेते हैं, और जैसे कि कहा आपको डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स का आप लोग वो लोग ले लिए। उसके बाद ये दूसरा दिन हम लोग का हो गया। दूसरे दिन के बाद हम लोग को तीसरा दिन जब हम लोग को बुलाया, मतलब थर्ड डे हम लोग को जब बुलाए, तो थर्ड डे में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये कहता हूँ। देखिए हम लोगों का जो कलकत्ता से हल्दिया, जैसे कि मेरा जो यहाँ पे चेस्ट है, चेस्ट फ्रॉम हल्दिया टू कोलकाता, इसका जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 150 to 200 किलोमीटर। अब जो रांची से आ रहा है या झारखंड से आ रहा है ना, उसका जो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि जो दूर से आ रहा है, या मालदा टाउन होता है हम लोग के वेस्ट बंगाल से, वो थोड़ा सा दूर है। झारखंड से एक गाड़ी आ गया, अब जिसको झारखंड से आ रहा है उनको पहले उसको छोड़ना है। जो दूर से आए ना, तो उन लोगों का होता है ऐसा कि देखिए ब्रांच में बहुत दिनों तक एक स्टाफ नहीं रहेंगे, तो ये उन लोगों का प्रॉब्लम रहता है। तो इस कारण के लिए, और उन लोगों का घर भी दूर है, तो ये दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग क्या करते हैं कि जो दूर से आते हैं उन लोगों को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो झारखंड से एक गाड़ी आ गया था ऐसे ही, एक लोडेड ट्रक, तो उन लोगों का पहले सैम्पलिंग हुआ है इसलिए, उसके बाद जाके हम लोग का हुआ। इसीलिए तीसरा दिन हम लोग जब गए, तीसरे दिन पे हम लोगों को कहा कि आज थोड़ा हम लोग का बिज़ी है, आज आप लोगों का नहीं होगा, आप सोमवार को आइए। तो ये आपका शुक्रवार था, मतलब कि फ्राइडे। तो फ्राइडे में आपका फ्राइडे के बाद तो सैटरडे संडे आरबीआई का छुट्टी रहता है, इसलिए सैटरडे संडे को कुछ नहीं हुआ मुझको। उसके जो मंडे था, तो फोर्थ डे मंडे को मुझको बुलाया गया। मंडे में गया के सैम्पलिंग जो है ना, तो सैम्पलिंग का एक लैब होता है, मतलब अब लैब ही कह सकते हैं उसको। वहाँ पे मतलब एक मशीन होता है, और मशीन में वो पूरा काउंटिंग होता है। पहले क्या होता है उसमें ड्राई करते हैं पूरा। क्या होता है जब सॉइल्ड नोट्स होता है ना, सॉइल्ड नोट्स मतलब क्या है, उसको भीगा रहता है, कभी कभी वेट रहता है, तो उसका बहुत सारे प्रोसेस रहता है। उसको हीटर के जगह से उसको हीट किया जाता है, उसके बाद जाके उसको काउंटिंग किया जाता है। तो एक रिगोरस प्रोसेस होता है, वो अंदर होता है जगह, और वो चलता ही रहता है। मतलब 10 से शायद लेके 5 तक उन लोगों का जो टाइमिंग होता है, चलता ही रहता है वो, बीच में शायद ब्रेक होता है। तब सैम्पलिंग लैब में मैं गया। सैम्पलिंग लैब में जाके उसके बाद मैं वहाँ पे जो सर था अलग सर, वहाँ पे जो है अलग पूरा डिपार्टमेंट ही अलग हो रहा है आपका। आरबीआई का कितना सारा डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे मैं सर से कहा कि मैं यहाँ से हूँ।
वो मेरा देखा वहाँ पे, और वो लोग देखते सब कुछ, वो सब कुछ अपलोडेड हो रहता है कि कितने पैसे है, क्या-क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। तो सैम्पलिंग लैब से वहाँ पे क्या हो रहा है कि सैम्पलिंग वहाँ पे हो गया, कहा कि हाँ आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक-ठाक था, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। तो वो लोग एक सर्टिफ़िकेट देते हैं कि हाँ, आई एम गिविंग दिस सर्टिफ़िकेट बैक टू द मैनेजर, जो हम लोग का रिपोर्टिंग मैनेजर है ना, जहाँ पे वो मैं कहा था कि स्टैक करके जो बक्सा हम लोग रख रहे थे। तो वहाँ पे मुझको फिर से जाना पड़ा चौथे दिन पे, ये चौथे दिन पे मुझको करना पड़ा। चौथे दिन पे जाके उसके बाद मुझको वहाँ पे मैनेजर ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं बुला लूँगा। मतलब चौथे दिन के बाद मुझको कहा कि यू कैन गो होम नाउ, आई विल बी कॉलिंग यू व्हेन आई एम डन। मतलब अब क्या है कि सैम्पलिंग मेरा हो गया। अब जो काम है, अब काम है कि वो जो 15 या 17 जो या 19 जितने भी बक्से हैं मेरा, ये मेरे ब्रांच का मैं कह रहा हूँ, मेरे चेस्ट ब्रांच का, तो वो सभी उसको अनलोडिंग होगा। सैम्पलिंग हो गया, मतलब उसको पूरा सिर्फ कुछ नहीं करना है, वो लोग सिर्फ उसको पूरा एकदम छोटे छोटे पीसेज में उसको पूरा उसको तोड़ देंगे। तो आप कह सकते हैं उस वो हम लोगों को दिखाता नहीं है, पर उसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा, बिकॉज आई विल हैव टू गेट द रिलीजिंग सर्टिफिकेट। मुझको अभी तो रिलीज़ नहीं किया है, आई एम स्टिल इन द डेप्यूटेशन, आपको ये समझना है। पर क्या हुआ कि मुझको कहा कि अभी देखिए हम लोग का बहुत सारे बाहर से भी, जैसे कहा कि झारखंड से, तो झारखंड से गाड़ी आए हैं, और भी 2-3 गाड़ी हम लोग को आए गए जो अभी तक है, स्टैक्ड है। तो उन लोगों का बिज़ी शेड्यूल होता है, इस कारण के लिए हम मुझको कहा कि आप अभी जा सकते हैं, मैं आपको बुला लूँगा। तो सोमवार को मैं आ गया यहाँ पे, हल्दिया आ गया। तो उसके बाद मैं रिज्यूम किया। सो आपका कह सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे मैं रिज्यूम किया। तो वेडनेसडे को मुझको थोड़ा शाम को नहीं, दोपहर को मुझको कहा कि आप कल आ जाइए। अब हल्दिया से कलकत्ता उतना दूर नहीं है, वो मैं जा सकता हूँ। तो मैं थर्सडे को गया, थर्सडे को जाके वो पूरा अनलोडिंग हुआ, सब कुछ अनलोडिंग करके पूरा बक्से को खाली कर दिया। सभी बक्सा बैक, मतलब उसको बैक कर दिया। पर बक्से को हम लोग बैक कहाँ पे ले जाएंगे कहिए। तो उस दिन वो बक्सा हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ताला जो था, आपका जो ताला, तो हमारे ब्रांच मैनेजर कहते कि ताला को प्लीज़ ले आओ, क्योंकि वो ताला बहुत एकदम नया था, और ऐसे बड़े 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 ताला होता है ना, उसको लिया था। जनरली क्या किया था, इतने छोटे ताले से हो जाता है, मतलब कि जो लॉक होता है तो छोटे लॉक से हो जाता है। पर हम लोग क्या किए थे कि हम लोग को उतना पता नहीं था, तो हम लोग बड़े लॉक्स ले लेते थे। तो अगर आप लोग कोई भी आरबीआई के रेमिटेंस के लिए जाएंगे ना, तो छोटे लॉक्स यूज़ करेंगे, बड़े लॉक्स का ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जो बक्सा दे रहा है ना, जो बक्सा, अब ये बक्सा बहुत ही इंटैक्ट होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए जी। जस्ट आप जहाँ कहीं पे सी आप ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो लोग कहते हैं, देखते हैं कि जो बक्सा है वो अच्छा, मतलब अच्छा है, या मतलब कैसे, कंडीशन क्या है बॉक्स का। बहुत सारे बॉक्स होता है जिसका कंडीशन बहुत ही बुरा होता है। मैं जो लिया था उसमें 2 बॉक्सेस अच्छा नहीं था। तो जहाँ से हम लोग लिए थे वो तो अच्छा नहीं ना था ना। अब देखिए, हम लोग जा रहे हैं आरबीआई में एक चेस्ट ब्रांच से 3 या 4 साल में एक बार सॉइल नोट का रेमिटेंस करने। अब अगर जिसको हम लोग ये टेंडर, मतलब ये टेंडर दे रहे हैं कि बक्सा हम लोगों को दे दिए, वो अच्छा बॉक्स अगर नहीं दिए, हम लोग एक ही बार करेंगे, पर जब करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। बॉक्सेस अच्छा नहीं रहा, आरबीआई के मैनेजर हम लोगों को कहा कि बॉक्सेस नॉट वेल, अच्छा नहीं था। वो पूरा एकदम ताला टूट गया, आपका एक साइड में पूरा स्मैश हो गया। अब इसका मैं कहूँगा कि क्यों नहीं हुआ, जब उसको अनलोडिंग होता है ना, ट्रक से अनलोडिंग होता है, ट्रक से अनलोडिंग के टाइम पे उसको ऐसे फेंकते, उतना उन लोगों का टाइम नहीं है जो वहाँ पे काम कर रहा है ना। तो उस टाइम पे उन लोगों का इतना काम, मतलब उसका टाइम नहीं रहता है, वो ऐसे मतलब फेंक फेंक के करता है। अब हम लोग भी ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों का तो जो यहाँ पे स्टाफ से वो लोग फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो इस कारण के लिए टीन का बॉक्स ऐसे चुप, मतलब ऐसे पूरा डिस्टॉर्टेड हो रहा है। तो आप वहाँ पे कुछ ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि आरबीआई इज़ फादर, फादर इज़ ऑलवेज राइट। फादर के ऊपर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तब हम लोग कहेंगे ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो ये जो है ताला, और आपका जो आपका जो ब्रांच किस ब्रांच से आ रहा है, और नंबर 3 जो कंडीशन ऑफ द बॉक्स, ये 3 अच्छा होना चाहिए वहाँ पे सॉइल रोड रेमिटेंस के लिए। बाकी कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। एक एक आपका जो दिन करके आपको जो बुलाते हैं, आप आ सकते हैं। अगर आपको जाना है जल्दी,
आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझको थोड़ा दूर जाना है, मेरे ब्रांच में स्टाफ्स कम हैं, तो अगर आप आज ही सैम्पलिंग करके मेरे बक्से को आज ही अगर अनलोडिंग कर दे तो अच्छा होगा। पर जनरली कभी-कभी नहीं होता है, 2 दिन मिनिमम आपको 2 डेज़ लग जाता है। फिर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एज़ पर उन लोगों का जो शेड्यूल होता है उसके अनुसार आपका जो क्या कहेंगे आप कि कितना दिन लगेगा, नहीं लगेगा, ये हो जाता है। अगर जैसे कि दूर का गाड़ी अगर आ गया ना, तो उन लोगों को फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिल जाता है, जैसे मैंने कहा। तो ये सब जो कठिनाई है आप कह सकते हैं उन लोगों के वहाँ पे, इस कारण के लिए थोड़ा-सा कभी-कभी देर हो सकता है। अब उसके बाद में जब थर्सडे को मैं जो गया था, थर्सडे को मेरे सभी बॉक्सेस को अनलोडिंग किए और उसके बाद मुझको रिलीविंग लेटर दे दिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास रहा। आरबीआई में मैं जा पाया, देख पाया वहाँ पे कैसे काम होते हैं ऐसे सॉइल ड्रॉट रेमिटेंस का। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बट वहाँ पे मैं कुछ नहीं जा पाया नहीं। अच्छा लगा, एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था कह सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि अगर आप लोगों के मन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग रेमिटेंस के लिए जा रहे हैं कहीं भी, एसबीआई का बहुत सारे चेस्ट है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, यू कैन क्वेश्चन मी। क्वेरीज़ है अगर आप लोगों का कि क्या-क्या लेके जाना पड़ता है या कुछ एनी काइंड ऑफ क्वेरीज़, तो आप लोग क्वेश्चन मुझको कर सकते हैं। और इसके लिए आपका कोई मतलब रेमिटेंस तो आप जा रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई हॉल्टिंग मिलता है या नहीं, या एनी काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये सब भी आप लोग मुझको पूछ सकते हैं। आशा करूँगा आप लोगों को कुछ इस एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को कुछ जानना पड़ा, आप जान पाए कुछ नए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड